राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श टाइम्स में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का कर चुका है और शायद कांग्रेस पार्टी और उनका जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा इस तरीके की यात्रा करवाने से 2024 में उनको भारी जन समर्थन मिल सकता है। कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, यह 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के इस उम्मीदों को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस का एक सहयोगी दल और उनके नेता ने जो भविष्यवाणी किया है, अगर उनका वह भविष्यवाणी सत्य हुआ तो 2024 चुनाव के बाद संभवतः कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। जो पार्टी ये कहती है, उनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाया। अगर उस नेता का भविष्यवाणी सत्य होता है तो फिर उस पार्टी का खात्मा निश्चिंत है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि इस इंडी अलायंस तो अब कहीं बचा नहीं है, जमीन पे तो कहीं बचा नहीं है, कागजों पे हो तो पता नहीं है। ममता बनर्जी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कांग्रेस पार्टी को लेकर। उन्होंने कही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी 40 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ, और वो भी 300 सीटों में से अगर 40 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय छत्रपों से परेशान होकर एक के बाद एक ये ऐलान करती जा रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव का, उस कांग्रेस पार्टी के लिए कह रही है ममता बनर्जी कि अगर ये 300 सीट लड़कर भी 40 सीट अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर यह बात कोई गैर इंडी अलायंस के नेता अगर कहा होता, जो इंडी अलायंस में शामिल नहीं है, तो अब तक कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और उनके द्वारा पाले गए जो दलाल हैं, वह उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया होता। क्या कही है ममता बनर्जी ने, पहले उसको समझते हैं। दरअसल कल शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। मुझे नहीं लगता कि वो 300 सीट में से 40 सीट भी जीत पाएंगी। जी हाँ, यह ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हमला है कांग्रेस पार्टी पे, जिस पार्टी को लेकर इस देश के खैरियर खैराती दलाल ऐसा माहौल बना रहे पूरे देश में कि इस बार कांग्रेस पार्टी पता ना कौन सा इतिहास रच देगी। इतिहास तो रचेगी, अगर ममता बनर्जी का यह भविष्यवाणी सत्य हो जाता है तो भी वो इतिहास रचेगी। लेकिन उनके पालतू दरबारियों का जो कहना है वो ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि क्योंकि राहुल गांधी दो दो यात्रा कर रहे हैं बड़ी लंबे लंबे, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। फायदा होगा या नहीं होगा, यह चुनाव का नतीजा तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर इस समय देश के तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं का रुख है, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि शायद ममता बनर्जी का भविष्यवाणी सत्य साबित हो सकता है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही हैं। अगर उसमें हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में भाजपा को हरा कर दिखाएं। अब खैर, इन्होंने जिन सीटों का नाम ली है, उन 2 सीट को तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सीट पे, भाजपा के कैंडिडेट को तो छोड़ दीजिए, वह समाजवादी पार्टी और बसपा के कैंडिडेट को भी नहीं हरा सकती है। ऐसी स्थिति है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। जिस प्रदेश में 425 सीटें हैं विधानसभा का, उन 425 में से 25 सीट भी जीतने का क्षमता नहीं रखती हो, वह पार्टी भला लोकसभा का 2 सीटों पे वो भी भाजपा को हरा दे, ये तो शायद ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा टास्क रख दिया है, जो कभी उससे पूरा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के उस चमत्कारी अवतारों के ऊपर भी कटाक्ष, जिस तरीके से पिछले दिनों में राहुल गांधी के बहुत सारे चमत्कारी अवतार आप लोगों ने देखे होइएगा
कि कभी वो किसान बन जाते हैं, तो कभी वो खेत में धान रोपने चले जाते हैं, तो ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, कभी राइडर बन जाते हैं, बाइक राइडर बन जाते हैं। अलग अलग तरीकों का वो चमत्कारी स्वरूप लेते रहे हैं, बदलते रहे हैं। इनके उस चमत्कारी स्वरूप पे भी ममता बनर्जी ने हमला बोला है। ममता बनर्जी जी ने कहा कि आजकल फोटो शूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर भी नहीं गए, वो अब बीड़ी कारीगरों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। दरअसल इस यात्रा के दौरान, तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में बीड़ी कारीगरों के साथ बैठकर उसी तरीके का फोटो खिंचवा रहे थे। उसी के ऊपर उन्होंने कहा। वो अलग बात है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी, और इन्हीं का सांसद, कांग्रेस पार्टी का सांसद ही डीके सुरेश, जो कि वर्तमान में कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई है, वह यह ऐलान कर रहे हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों को अलग करके हम स्वतंत्र देश का मांग करेंगे, अलग देश का मांग करेंगे। और उस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है। ऐसे ममता बनर्जी जी ने जो ये बात कही है, बिल्कुल 100% सही है। जैसा माहौल है इस समय देश में, उसको देखते हुए यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी को इस बार के लोकसभा चुनाव में 40 सीट आ जाए। तो जितना हताश और निराश इस समय वर्तमान का विपक्ष है, शायद इतना हताश और निराश विपक्ष इस देश ने कभी नहीं देखा होगा। और उसका कारण स्वयं इस देश का विपक्षी दल और उनके नेता हैं। किसी ने उसको कमजोर नहीं किया है, बल्कि वो खुद ब खुद कमजोर हो गए हैं। ईश्वर का मर्जी कहिए, प्रभु राम का कृपा कहिए, काशी विश्वनाथ का महिमा कहिए, या कुछ भी कहिए, या इन लोगों का अंत का नियति, इस समय जिस तरीके से, जितनी तेजी के साथ इस देश में विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, जितनी तेजी से उसका क्षरण होता जा रहा है, शायद इस तरीके का क्षरण इस देश ने कभी नहीं देखा होगा। और सिर्फ अपने आप की वजह से। ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान का सरकार या इस देश का लोग इन लोगों के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहा हो, नहीं। ये लोग खुद ही अपने एजेंडे में फंसकर ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और इस समय सबसे अजीब स्थिति तो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के लिए बना हुआ है। उनके द्वारा जो पालतू उनका दरबारी है, उसके लिए बना हुआ है। जिस तरीके का भविष्यवाणी, जिस तरीके का कटाक्ष ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर की है, अगर इस तरीके का बयान या इस तरीके का कटाक्ष किसी अन्य नेता ने किया होता, तो अब तक ये सब के सब उस नेता के पीछे पड़ गए होते। जैसे कि आप सभी ने देखे होइएगा कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा असम में आया था, तो किस तरीके से असम में अराजकता का स्थिति पैदा हो गई थी। किस तरीके से राहुल गांधी उस ऐतिहासिक दिन पर भी असम में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो इस देश और दुनिया के करोड़ों सनातनियों के लिए गर्व का दिन था, खुशी का दिन था। जिस दिन पूरा देश और दुनिया झूम रहा था, पूरे देश और दुनिया में राममय माहौल था, राम नाम का लहर चल रहा था, उस दौरान भी राहुल गांधी किस तरीके से उस माहौल को खराब किया जाए, उसमें विघ्न डाला जाए, उसका भरसक प्रयास कर रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक आश्रम में जाने के लिए नाटक किया, पूरे देश के लोगों को गुमराह किया कि शंकर देव के मंदिर में जा रहे हैं, बल्कि जबकि वह शंकर देव का आश्रम है। और वहां पे राहुल गांधी जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे जाने का नियम परंपरा अलग है, जो राहुल गांधी के लिए फॉलो करना संभव नहीं। लेकिन उसके खिलाफ भी जिस तरीके का माहौल बनाया गया पूरे देश में इनके पालतू दरबारियों के द्वारा, वह पूरे देश ने देखा। लेकिन जब उसी यात्रा के ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले तो प्रतिबंध लगा दिया, जनसभाओं पे रोक लगा दिया, और उतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के काफिले पे हमला भी हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता से लेकर उनके पूरे पालतू दलालों में खामोशी छाया रहा। वो सब के सब सदमे में चले गए। किसी के मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रहा था। जो लोग असम के नाम पे नाच रहे थे, जो लोग यह कह रहे थे कि
राहुल गांधी की यात्रा से नरेंद्र मोदी और बीजेपी डर गई है, वही लोग पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ राहुल गांधी और उसकी यात्रा के साथ, उस पर पूरी तरह से खामोश हो गया। उनको सांप सूंघ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके खिलाफ बोले, राहुल गांधी के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ। जूते दोनों ही तरफ से तैयार है पड़ने को। जिसके खिलाफ भी बोले उसी के तरफ से जूते पड़ जाएंगे, क्योंकि दलाली तो दोनों तरफ से मिल रहा है ना। तो ये भला किसके खिलाफ बोलेंगे? ना तो ये ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने का हैसियत रखता है और ना ही राहुल गांधी के खिलाफ। तो इनकी स्थिति बहुत ही अजीब हो गई है। ये जो कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही स्थिति इस समय कांग्रेसियों के लिए हो गया है, उनके समर्थकों और पालतू दलालों के लिए हो गया। वो करे तो क्या करे। एक तरफ पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी न जाने इस यात्रा के माध्यम से कौन सा इतिहास रच देगा। दूसरी तरफ उसी के सहयोगी नेता, उसी के गठबंधन के सहयोगी दल के नेता ममता बनर्जी खुलकर कह रही है जनसभाओं में कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट भी नहीं जीत पाएगा। यानी कि ऐसी दुर्गति कांग्रेस की हो गई है। किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर कहा होता तो समझ में आता कि उसको पता नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और कोई 5 सालों से नहीं, उससे अधिक समय से वह मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। पिछले 3 बार से वह भारी बहुमत से जीत के आ रही है पश्चिम बंगाल में। वह नेता अगर कह रही है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40 सीट नहीं जीतेंगी, तो इसका संदेश बड़े दूर तक जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अगर कांग्रेसी चुप है, उनके पालतू दरबारी चुप है, तो समझ में आता है कि पीरा कहाँ है। यह ऐसे तड़प रहे हैं, ये ऐसे फंस गए हैं अपने ही जाल में कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे, परेशान है। तो देखिए कि 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी का भविष्यवाणी सत्य होता है या फिर कांग्रेस पार्टी वाकई कोई इतिहास रचती है। माहौल को देखकर तो नहीं लग रहा, पर चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।